जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, पंचकुला में लंबे समय से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी, हालांकि लोगों में उत्साह की स्थिति जरूर बनी हुई थी कि कौन होगा पंचकुला से उम्मीदवार जो जीत हासिल करेगा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल ने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद पंचकुला का नतीजा भी सामने आ गया है, जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर के हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, पंचकुला के नतीजे सबसे लेट आए हैं। इससे पहले सभी सीटों पर जहां जहां चुनाव हुए थे वहां चुनाव के नतीजे आ गए थे। एक जगह निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, बाकी सब जगह भाजपा उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की है। और पंचकुला से मेयर पद के लिए भाजपा से चुनाव लड़ रहे श्यामलाल बंसल ने 68,544 वोट हासिल किए हैं। और कांग्रेस की सुधा भारद्वाज मेयर पद की उम्मीदवार, उसने 32,202 वोट हासिल किए हैं और 36,252 वोटों से श्यामलाल बंसल चुनाव जीत गए हैं। जी बिल्कुल, अब एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया अनिल जी, क्योंकि पहले भी सुधा भारद्वाज कई बार वोटों की चोरी को लेकर के, ईवीएम के छेड़छाड़ को लेकर के आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन अब जब आखिरकार हार चुकी हैं, भारी मतों से हारी हैं, तो एक बार फिर से ये आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, मतगणना के दौरान हंगामा भी हुआ है और कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने धांधली के आरोप लगाए हैं। और इसके साथ साथ उनके समर्थक और भी जो पार्षद पद से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी धांधली के आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी धांधली के आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी तमाम कार्यकर्ताओं को, जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रचंड जीत हुई है। मतलब कि 7 में से 6 पर मतलब भाजपा का परचम लहराया है, तो ये एक बड़ी जीत हुई है और अच्छे मार्जिन से जीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जैसे लोगों ने भाजपा पर अपनी विश्वास जताया है और सरकार को भी अब जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा और विकास कार्यों को गति देनी होगी। जी बिल्कुल अनिल जी, अगर इस वक्त नतीजों पर नजर डालें तो कहां से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा था और कौन से प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है, एक बार इस पर भी नजर डालना जरूरी है। जी बिल्कुल, पंचकुला से शुरुआत करें तो पंचकुला से श्यामलाल बंसल जो है 36,252 वोटों से चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने सुधा भारद्वाज कांग्रेस की उम्मीदवार को हराया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर सोनीपत की बात करें तो राजीव जैन ने 78,035 वोट हासिल किए हैं और कमल दीवान को उन्होंने 23,247 वोटों से हराया है। वहीं अगर अंबाला की बात की जाए तो अक्षता सैनी जो भाजपा से चुनाव लड़ रही थी उनको 52,794 वोट मिले हैं और उन्होंने कुलविंदर कौर सैनी जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उसको 21,358 वोटों से हराया है। वहीं रेवाड़ी की वनीता पीपल जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी उन्होंने 44,521 वोट हासिल किए हैं और निहारिका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उसको 21,455 वोटों से हराया है। वहीं अगर बात सांपला की जाए तो सांपला से भाजपा की उम्मीदवार परवीन ने 687 मतों से जीत हासिल की है और उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंकित को हराया है। और वहीं अगर धारूहेड़ा की बात की जाए तो सत्यनारायण जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने 6,236 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बाबूलाल लांबा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको हराया है। और वहीं अगर उकलाना की बात की जाए तो वहां इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रीमा सोनी उन्होंने चुनाव जीता है और उन्होंने निकिता गोयल बीजेपी की उम्मीदवार को हराया है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, हालांकि उकलाना ऐसी जगह जहां निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है, बीजेपी की निकिता गोयल हार गई हैं। बाकी सभी जगहों पर, चाहे रेवाड़ी का जिक्र करें, अंबाला का जिक्र करें, पंचकुला का जिक्र करें, धारूहेड़ा हो या सांपला हो, सब जगहों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया और इसी की बानगी की कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है और जोश भरा हुआ है। और इसके साथ साथ अब सरकार के सामने भी चुनौती है। जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया है, सरकार को भी अब विकास कार्यों में गति देनी होगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अब संकल्प पत्र में तमाम दावे किए गए थे जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता प्रचार करने पहुंचे थे, प्रसार करने पहुंचे थे और उस दौरान तमाम वादे जनता से किए गए थे कि बीजेपी पर भरोसा जताएं, हमें जिताएं तो जनहित के तमाम कार्यों को पूरा किया जाएगा, जनहित के तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गारंटी दी थी कि अगर जनता ने बीजेपी का साथ दिया तो जनता के सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आने वाले समय में कौन से ऐसे मुद्दे जिनको प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, मेन जो वो फोकस रहता है कि सफाई रहे, पूरा शहर साफ सुथरा रहे और किसी को दिक्कत ना है। और चाहे पेयजल हो, चाहे सफाई हो, चाहे सीवरेज सिस्टम हो, सब चीज मतलब कि दुरुस्त होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार से जो है, चाहे पालिका है, चाहे परिषद है, चाहे नगर निगम है, सबको भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल अनिल जी, सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया जा रहा है, सफाई व्यवस्था को लेकर के ये मुद्दा भी उठाया गया था। सफाई कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। 13 मई को सरकार से बातचीत होनी थी, आज चूंकि नतीजे सामने आए, उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद जब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही तो सफाई कर्मचारियों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया है भाजपा पर, और सरकार को अब विकास कार्यों में गति देनी होगी। इसके लिए उनको चाहे कर्मचारियों से बात करनी पड़े और चाहे अधिकारियों से बात करनी पड़े, ताकि जो लोगों ने भरोसा दिया है उस पर वो खरा उतर सके। जी बिल्कुल अनिल जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से निगम में हुए घोटाले को लेकर के अभी जोर शोर से मुद्दा उठाया गया, निगम में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि अब आने वाले समय में भ्रष्टाचार और घोटालों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। आया है जो नगर निगम में बैंक घोटाला हुआ है, मतलब कि लेन देन में, और उसको देखते हुए अब सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आगे से कोई भ्रष्टाचार ना हो नगर निगम में, और ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे कि सरकार पर उंगली उठे। छी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि तो कुल मिलाकर के शहर की छोटी सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। तमाम दावों के साथ बीजेपी को जनता का समर्थन एक बार फिर से मिल गया है और नतीजे अब स्पष्ट हो गए हैं। पंचकुला की काउंटिंग की यहां पर इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। अब कुल मिलाकर के 21 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी जल्द ही अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।